हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सब अच्छे से हैं। आज की वीडियो में मैं आपके साथ बीए फर्स्ट सेमेस्टर एजुकेशन की प्रैक्टिकल फाइल से रिलेटेड कुछ जानकारी शेयर कर रही हूँ। आई होप आपके लिए हेल्पफुल हो। फाइल कंप्लीट करने के लिए आपको इससे पहले दोनों वीडियो देखनी होगी और उनमें दी गई जानकारी नोट करनी होगी, तभी आपकी फाइल कंप्लीट हो पाएगी। तो अब स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिकल फाइल का पार्ट 3। स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 19 से 22 तक स्वतंत्रता लोकतंत्र का आधारभूत स्तंभ है। स्वतंत्रता के अभाव में व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास संभव नहीं हो सकता है। इसलिए भारतीय संविधान में नागरिकों को स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान किया गया है। अनुच्छेद 19 के अंतर्गत निम्नलिखित स्वतंत्रताएं सम्मिलित की जाती हैं। नंबर 1, भाषण तथा विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। इस स्वतंत्रता का अभिप्राय यह है कि प्रत्येक नागरिक को भाषण द्वारा, प्रेस द्वारा अथवा किसी अन्य माध्यम से विचारों को अभिव्यक्त करने का अधिकार है। इस स्वतंत्रता का बहुत अधिक महत्व है क्योंकि इसके द्वारा जागरूक तथा स्वस्थ जनमत का निर्माण होता है। सेकंड पॉइंट, शांतिपूर्ण तथा शस्त्र विहीन होकर सभा करने की स्वतंत्रता। इस स्वतंत्रता का अर्थ है कि प्रत्येक नागरिक शस्त्र विहीन होकर शांतिपूर्वक सभा का आयोजन कर सकता है। इसके अनुसार नागरिक शांतिपूर्वक जुलूस भी निकाल सकते हैं, परंतु यदि जुलूस से शांति भंग होने की आशंका हो जाए तो राज्य उस जुलूस या सभा को प्रतिबंधित कर सकता है, मीन्स सभा को रोक सकता है। पॉइंट नंबर 3, संस्था तथा समुदाय बनाने की स्वतंत्रता। इस अधिकार के द्वारा प्रत्येक नागरिक को संस्था तथा समुदाय बनाने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। इस अधिकार के आधार पर ही व्यक्ति राजनीतिक दलों तथा दबाव समूहों का निर्माण कर सकता है। पॉइंट नंबर 4, आवागमन की स्वतंत्रता। इस अधिकार के अंतर्गत प्रत्येक नागरिक को संपूर्ण देश में भ्रमण करने की स्वतंत्रता है। वह किसी भी समय भारत के किसी भी राज्य में आ जा सकता है। उसे किसी भी प्रकार का पारपत्र प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है। पारपत्र मीन्स पासपोर्ट। पॉइंट नंबर 5, निवास की स्वतंत्रता। इस अधिकार द्वारा प्रत्येक नागरिक अपनी इच्छा अनुसार भारत संघ के किसी भी राज्य में स्वतंत्रता पूर्वक निवास कर सकता है। पॉइंट नंबर 6, आजीविका उपार्जन करने की स्वतंत्रता। इसके द्वारा भारत का प्रत्येक नागरिक अपनी परिस्थिति तथा योग्यता के अनुसार कोई भी व्यवसाय करने का अधिकार रखता है। राज्य किसी भी नागरिक को वैधानिक रूप से आजीविका उपार्जित करने से रोक नहीं सकता। यद्यपि इस अधिकार पर राज्य ने सार्वजनिक व्यवस्था के लिए कुछ प्रतिबंध लगाए हैं। समानता। स्वतंत्रता की भांति समानता का विचार भी राजनीति विज्ञान में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। स्वतंत्रता की भांति समानता भी मानव जीवन का एक अनिवार्य गुण है। स्वस्थ सामाजिक जीवन तथा विकसित व्यक्तित्व के लिए यह आवश्यक शर्त है। समानता के सिद्धांत का जन्म विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग के विरुद्ध प्रतिक्रियात्मक रूप में हुआ। अल्पसंख्यक कुलीन वर्ग सभी सुख सुविधाओं का उपभोग करता था, जबकि बहुसंख्यक वर्ग उनका साधन मात्र था। फ्रांस की राज्य क्रांति के समय समानता के सिद्धांत का वास्तविक प्रतिपादन हुआ। समानता को सामान्यतः 2 अर्थों में प्रयुक्त किया जाता है। नंबर 1, भ्रममूलक अर्थ। कतिपय विद्वानों का मत यह है कि सभी व्यक्तियों को ईश्वर ने समान रूप से बनाया है, अतएव सभी व्यक्ति समान हैं। इस प्रकार की विचारधारा वाले व्यक्ति
प्राकृतिक समानता में विश्वास करते हैं, किंतु उनकी यह विचारधारा भ्रममूलक है, क्योंकि प्रकृति ने भी सभी व्यक्तियों को समान बुद्धि तथा क्षमता प्रदान नहीं की है। वास्तविक अर्थ। कुछ विद्वान समानता का अर्थ उन परिस्थितियों के अंत से लेते हैं जो समाज में भेदभाव के लिए उत्तरदायी है। समानता में ऐसी परिस्थितियों का निर्माण होना चाहिए जिनमें व्यक्तियों को उन्नति के समान अवसर प्राप्त हों। समानता के अंतर्गत प्रमुख रूप से 3 मौलिक बातें सम्मिलित होती हैं। नंबर 1, किसी नागरिक समुदाय, वर्ग या जाति के विरुद्ध किसी प्रकार की वैधिक अनर्हता नहीं रहनी चाहिए। सेकंड पॉइंट, सभी को उन्नति तथा विकास के समान अवसर प्रदान किए जाएं। थर्ड पॉइंट, सभी को शिक्षा, आवास, भोजन तथा प्राथमिक सुविधाओं की प्राप्ति का पूर्ण अधिकार है। फाइल कंप्लीट करने के लिए नेक्स्ट वीडियो अवश्य देखिए। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर कीजिए। ऐसी ही यूजफुल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी फाइल को कंप्लीट करने के लिए। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय। राधे राधे। Keep it up and share to others. Thanks for watching.